हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ध्यान रखना कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है यह जो आपके एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए इधर। डबल फर्टिलाइजेशन, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ध्यान रखना कि डबल का मतलब होता है दो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। यहां पर आपको दो बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक तो होगा सिंगेमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। मुझे पता है अभी ये चीजें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं एक लेवल डायग्राम बनाता हूं एक एम्ब्रियोसेक का, जिससे आपको इजीली ये चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, देखिए इधर। यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं एम्ब्रियोसेक। क्या कहेंगे इसे? इसे एम्ब्रियोसेक कहते हैं। एम्ब्रियोसेक का जो ऊपर वाला जो एंड होता है इसे कहेंगे चलाजल। चलाजल एंड कहेंगे, और जो नीचे वाला होगा इसे कहेंगे माइक्रो पाइलर एंड। क्या कहेंगे इसे? नीचे वाले को कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड और ऊपर वाले को कहेंगे चलाजल एंड कहेंगे। जो चलाजल एंड होता है इसकी तरफ है तीन सेल होती है यहां पर इस तरीके से। यहां पर जो चलाजल एंड होता है, चलाजल एंड की तरफ है तीन सेल पाई जाती है। इन्हें कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कहेंगे। और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ भी तीन सेल होती है, जिसमें से दो सेल नीचे की तरफ होती है और एक सेल इसके ऊपर की तरफ पाई जाती है। ठीक है, ऊपर वाली सेल को कहेंगे एग सेल कहेंगे, जो कि आपकी हैप्लोइड होती है, एन होती है। ठीक है, एग सेल को हम फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं, फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं। हो गया इतना क्लियर? साथ में बात करें कि बीच में जो सेल बनी हुई है इसे कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल कहेंगे, और सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं बच्चों दो पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में क्या होता है? सेंट्रल सेल में आपको दो पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पोलर पिस्टल इंटरेक्शन। नहीं पढ़ा है तो मेरा जो लेक्चर आप उसे एक बार वॉच कर लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि पोलर पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है। पोलर पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है, ठीक है, ये है पोलन ट्यूब। ये क्या है बच्चों? ये है आपकी पोलन ट्यूब। ये है पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब में पाए जाते हैं दो मेल गैमेट। ये क्या है? मेल गैमेट। पोलन ट्यूब में क्या पाया जाता है? पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट पाए जाते हैं। और साथ ही ध्यान रखना, पहले इधर देखिए आपकी जो इसमें, हाँ इधर देखिए मैंने क्या बताया, जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कितनी सेल होती है? तीन सेल होती है। एक सेल जो ऊपर वाली है इसे क्या कहते हैं हम लोग? एग सेल कहते हैं। इसी को हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। ठीक है, नीचे वाली जो दो सेल दिख रही है इसे कहते हैं साइनर्जिड सेल। इसे क्या कहेंगे? साइनर्जिड सेल कहेंगे। ठीक है, साइनर्जिड जो सेल होती है इसके जस्ट नीचे यहां पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। साइनर्जिड जो सेल होती है इसके जस्ट नीचे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन्हें कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फीलिफोर्म। फीलिफोर्म अपरेटस। क्या कहेंगे इसे?
इसे कहेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस कहेंगे। यहाँ पर आपको दिख रही होगी पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब में क्या है, 2 मेल गैमेट है, ठीक है। तो जो फिलीफॉर्म जो अपरेटस होता है ये क्या करता है, इस पोलन ट्यूब को गाइड करता है, इस पोलन ट्यूब को इशारा करता है कि मुन्ना तुम्हारी एंट्री इधर से है। तो आपकी जो ये पोलन ट्यूब होती है, यह पोलन ट्यूब इस फिलीफॉर्म अपरेटस से होती हुई एक साइनोइड सेल में एंटर करती है। इस तरीके से ये पोलन ट्यूब यहां से होती हुई किस में एंटर कर जाएगी, साइनोइड सेल से होती हुई एंटर करती है और आगे चल के यह फट जाती है, ठीक है। फटने की वजह से इसके जो दोनों के दोनों मेल गैमेट होते हैं ये किसके अंदर चले जाते हैं, सेंट्रल सेल में चले जाते हैं। मतलब कि आपका जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों के दोनों मेल गैमेट एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद में एक मेल गैमेट तो एग सेल से फ्यूज होगा और एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा। यहां पर देखो एक मेल गैमेट कैसा होता है आपका, एन होता है, किससे फ्यूज होगा, एग सेल से फ्यूज होगा, ठीक है। किससे फ्यूज होगा, एग सेल से फ्यूज होगा। एग सेल कैसे आपकी एन है, हैप्लोइड है। मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूज होना क्या कहलाएगा बच्चों, सिनगेमी कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिनगेमी कहलाएगा, जिससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा और जायगोट कैसा होगा आपका, 2n होगा, ठीक है। जायगोट आगे चलकर बनाएगा एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो भी आपका कैसा होगा, 2n होगा। क्या बताया मैंने आपको, एक मेल गैमेट तो आगे चलकर एग सेल से फ्यूज होता है और मेल गैमेट का एग सेल से फ्यूज होना सिनगेमी कहलाता है, जिससे जायगोट बनता है। जायगोट आगे चलकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। बात करें इसके अलावा एक और जो आपका मेल गैमेट यहां पर बचा हुआ है, एक मेल गैमेट आगे चलकर इन दोनों पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा। यहां पर देखिए 1 मेल गैमेट कैसा है आपका, ये एन है, किससे फ्यूज होगा, 2 पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होगा, जिसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको, मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होना क्या कहलाता है बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। जिससे क्या बनता है, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, जिससे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, जो कि आपका रहेगा ट्रिप्लोइड रहेगा, 3n रहेगा, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के बनाएगा एंडो स्पर्म बनाएगा और एंडोस्पर्म भी आपका 3n रहेगा, ट्रिप्लोइड रहेगा। यह एंडोस्पर्म आगे चलकर जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उम्मीद कर सकता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों 2 बार फर्टिलाइजेशन। यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, यहां पर आपको 2 बार फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। एक बार मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज हो रहा है और एक बार मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो रहा है। मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को सिनगेमी व ट्रिपल फ्यूजन दोनों के दोनों इवेंट देखने को मिलते हैं और इन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।